Hello student, we are back with the next video of class 12th biology. Chapter 2nd, Sexual Reproduction in Flowering Plant. In this video, we are going to start with a new topic that is pollination. Pollination को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहले मैं आपको बेसिक बता देती हूँ कि pollination होता क्या है. Pollination का सिंपली ये मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ pollen grain फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. सी यहाँ पे आपको दो फ्लावर्स बता रखे हैं और इन दोनों फ्लावर्स में आपको दोनों मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विजिबल है. अगर आप इस फ्लावर के अंदर देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं यहाँ पे ये स्टेमन्स. इन स्टेमन्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? पॉलन ग्रेन्स. ये पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेटर. कोई भी पॉलिनेटर हो सकता है, इंसेक्ट हो सकती है, कोई बीज, बटरफ्लाइज या फिर विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा. स्टिग्मा किसका ऑर्गन है? स्टिग्मा इज़ द पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. तो ये ट्रांसफ़र हो रहे हैं स्टिग्मा पे एंड दिस प्रोसेस इज़ नॉन एज पॉलिनेशन. ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज़ नॉन एज पॉलिनेशन. ये एक बेसिक बात है पॉलिनेशन की. अब इसको हम और डिटेल में समझेंगे. एनसीईआरटी से समझते हैं. Pollination. In the preceding section, you have learned that male and female gametes in the flowering plant are produced in pollen grain and embryo sac. See, हमने ये दोनों टर्म्स पढ़ी है. pollen grain भी पढ़े हैं हमने, embryo sac की भी बात करी थी हमने ये देखा था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसे हमने क्या बोला था? स्टेमन. स्टेमन दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एंथर एंड फिलामेंट. एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? पॉलन ग्रेन्स. ये विजिबल भी है डायग्राम में. और इन पॉलन ग्रेन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं मेल गैमेट. और पॉलन ग्रेन को ही हमने बोला था मेल गैमेटोफाइट. मैंने आपको बताया भी था कि मेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेट दोनों सेपरेट टर्म्स है, दोनों अलग अलग टर्म हैं. ओवरऑल मेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं मेल गैमेटोफाइट के अंदर. सिमिलरली ये एक और डायग्राम दे रखा है आपको. ये पिस्टल का डायग्राम बता रखा है. पिस्टल, कार्पल दोनों एक ही टर्म्स हैं और दोनों को ही हम क्या बोलते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तीन पार्ट से मिलके बना है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी. ये तीन पार्ट से मिलके बना होता है. ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल एंड इनसाइड द ओव्यूल देयर इज प्रेजेंट एम्ब्रियो सैक. यही एम्ब्रियो सैक को हमने क्या बोला था? फीमेल गैमेटोफाइट. एंड दिस फीमेल गैमेटोफाइट कंटेन्स फीमेल गैमेट. तो ओवरऑल हमने क्या पढ़ा था? मेल गैमेट पढ़ा था, फीमेल गैमेट के बारे में भी पढ़ा था. अब मेल गैमेट मेल्स के अंदर प्रेजेंट है, फीमेल गैमेट फीमेल गैमेट्स के अंदर प्रेजेंट है. तो अब दोनों का फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, दोनों कंबाइन कैसे होंगे, वो प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं. एज बोथ टाइप ऑफ गैमेट्स आर नॉन मोटाइल. अगर दोनों ही गैमेट दैट इज मेल गैमेट एज वेल एज फीमेल गैमेट दोनों की हम बात करें तो दोनों कैसे हैं? नॉन मोटाइल. मतलब दे आर नॉट एबल टू मूव. अब वो मूव नहीं कर सकते हैं तो हाउ दे विल ब्रिंग फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कैसे होगी? तो फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है प्लांट्स के अंदर? पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है. दे हैव टू ब्रॉट टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन. अब उनको अगर मूव नहीं करते हैं तो किसी न किसी के थ्रू क्या करना पड़ेगा? उनको कंबाइन करना पड़ेगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करवानी पड़ेगी. हाउ इज़ दिस अचीव्ड? यही मेन अपना क्वेश्चन है कि ये कैसे अचीव होगा. तो ये अचीव होगा विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेशन. पॉलिनेशन समझते हैं अब हम. पॉलिनेशन इज़ द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव. इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का एक ही प्रोसेस है, दैट इज़ पॉलिनेशन. ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन शेड फ्रॉम एंथर. पॉलन ग्रेन कहाँ से शेड हुए हैं? इस एंथर से शेड हुए हैं. टू द स्टिग्मा. यही पॉलन ग्रेन कहाँ ट्रांसफ़र होंगे? इस स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र होंगे. टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल इज टर्म्ड एज पॉलिनेशन. और इसी को हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन. एंथर से पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो रहे हैं स्टिग्मा पे. दिस होल प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन. नेक्स्ट देखते हैं. फ्लावरिंग प्लांट हैव इवॉल्व्ड एन अमेजिंग अरे ऑफ अडेप्टेशन टू अचीव पॉलिनेशन. अब ये आगे पढ़ेंगे कि बहुत सारे प्लांट ने अलग अलग तरह के अडेप्टेशन कर रखे हैं ताकि दे कैन सिंपली अचीव दिस ब्यूटिफुल प्रोसेस दैट इज़ पॉलिनेशन. पॉलिनेशन को वो अचीव कर सकें उसके लिए उनके पास में बहुत सारे अलग अलग तरह के अडेप्टेशन हैं.
दे मेक यूज़ ऑफ एक्सटर्नल एजेंट टू अचीव पॉलिनेशन। एक्सटर्नल एजेंट क्या हो सकता है? कोई बायोटिक एजेंट हो सकता है जैसे कि इंसेक्ट, बीज, या फिर क्या हो सकता है कोई नॉन बायोटिक एजेंट हो सकता है, वाटर, एयर। इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कैन यू लिस्ट सम पॉसिबल एक्सटर्नल एजेंट। तो हमने अभी बताया कि क्या क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं काइंड ऑफ पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन कितने टाइप का है, तो ये किसके बेसिस पे बात कर रहे हैं हम? डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन। सोर्स ऑफ पॉलन मतलब पॉलन का सोर्स क्या है, पॉलन कहाँ से हमें मिला है, उसके बेसिस पे हमने पॉलिनेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। कौन कौन से? ऑटोगैमी, गिटेनोगैमी एंड जीनोगैमी। ये तीनों पार्ट्स हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ऑटोगैमी। ऑटोगैमी किसे कहते हैं? इन दिस टाइप पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम, ये मेन पॉइंट है। पॉलिनेशन कहाँ होगा? एक ही फ्लावर के अंदर होगा। ये एक फ्लावर आप देख रहे हैं, इस फ्लावर में आपको ये दिख रहा है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड दिस इज योर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। दोनों ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है। एक ही फ्लावर के अंदर दोनों प्रेजेंट होते हैं तो मैंने आपको बताया है उसे क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो भी पॉलन ग्रेन इस एंथर के अंदर प्रोड्यूस होंगे वो कहाँ पे ट्रांसफ़र होंगे? दे विल बी ट्रांसफर टू द स्टिग्मा। देखते हैं हम, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। एक ही फ्लावर की हम बात कर रहे हैं। इन नॉर्मल विच ओपन्स एंड एक्सपोज, in a normal flower which opens and expose the anther and stigma, complete ऑटोगैमी इज़ रेदर रेयर। अब ये बात समझने की है कि जो नॉर्मली हम फ्लावर देखते हैं जिसके एंथर्स और स्टिग्मा भी हमको दिख रहे हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर भी है, फिर भी उनमें क्या होता है कभी कभी कि ऑटोगैमी की प्रोसेस नहीं होती है। उनके पॉलन ग्रेन्स जो है उन्हीं के स्टिग्मा पे लैंड नहीं करते हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम वो समझते हैं। Autogamy in such flower requires synchrony in pollen release and stigma receptivity। यहाँ पे क्या होना चाहिए? synchrony in pollen release and stigma receptivity, मतलब सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। सिंक्रोनाइजेशन मतलब सीरीज़ में होना चाहिए कि अगर पॉलन ग्रेन मैच्योर हो गए हैं, सपोज ये पॉलन ग्रेन मैच्योर हो गए हैं एंड दे आर रिलीजिंग पॉलन ग्रेन, अगर वो पॉलन ग्रेन क्या कर रहे हैं? रिलीज, तो उसी टाइम पे ये स्टिग्मा भी मैच्योर होना चाहिए। अगर ये स्टिग्मा मैच्योर नहीं हुआ एंड इट इज़ नॉट एबल टू टेक दिस पॉलन ग्रेन, तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी। तो सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही साथ में मैच्योर होना चाहिए। देखते हैं हम इसे आगे। द एंथर एंड स्टिग्मा शुड लाई क्लोज टू ईच अदर। सेकेंड चीज़ क्या होनी चाहिए कि एंथर और स्टिग्मा बहुत ही क्लोजली लोकेटेड होना चाहिए। अगर ये क्लोजली नहीं प्रेजेंट होंगे देन डेफिनेटली दे विल बी रिक्वायरिंग वॉट? पॉलिनेटिंग एजेंट। उन्हें पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत होगी, तो ऑटोगैमी मुश्किल हो सकती है इस कंडीशन में भी। तो ये सारे फैक्टर्स अगर प्रेजेंट होते हैं तो ऑटोगैमी में मुश्किल हो सकती है, अदरवाइज बायसेक्सुअल फ्लावर में ऑटोगैमी इज़ पॉसिबल। नेक्स्ट देखते हैं, सम प्लांट सच एज वॉयला, वॉयला को ही हम बोलते हैं कॉमन पैंसी, ये इसका कॉमन नेम है, ऑक्सैलिस एंड कोमेलिना। ये आपको कुछ प्लांट्स बता रखे हैं। जैसे कोमेलिना का प्लांट देखें तो यहाँ पे आपको 2 टाइप के फ्लावर्स दिख रहे हैं, दैट इज कैस्मोगैमस फ्लावर एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर। एनसीईआरटी में भी आपको ये डायग्राम बता रखा है। 2 तरह के फ्लावर्स आपको यहाँ दिखेंगे। जो कैस्मोगैमस फ्लावर होते हैं इसके एक्सपोज्ड एंथर्स रहते हैं या फिर एक्सपोज्ड स्टिग्मा इसके रहते हैं ताकि ईजिली क्या हो सके? पॉलिनेशन हो सके। बट यही आप क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स अगर आप देखेंगे तो दे आर क्लोज्ड फ्लावर। क्लोज्ड फ्लावर हैं इसलिए उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है? ऑटोगैमी कंडीशन हो सकती है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? अगर ये एक फ्लावर है और ये क्लोज्ड है, क्लोज्ड है, एक फ्लावर मैंने बता रखा है, अगर क्लोज्ड है और इसी के अंदर मेल पार्ट भी प्रेजेंट है और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है तो पॉलिनेशन की प्रोसेस इसी फ्लावर के अंदर हो सकती है। कोई बाहर से दूसरा पॉलन ग्रेन नहीं आ सकता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ ऑटोगैमी की प्रोसेस होगी। समझते हैं इसे हम और देखते हैं। प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ फ्लावर, 2 टाइप के फ्लावर होते हैं। कौन कौन से? कैस्मोगैमस फ्लावर विच आर सिमिलर टू फ्लावर्स ऑफ अदर स्पीशीज़, जो दूसरी स्पीशीज़ के फ्लावर के जैसे ही होते हैं नॉर्मली, विद एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। उनके एंथर और स्टिग्मा क्या होते हैं? एक्सपोज्ड होते हैं, मतलब ओपन फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर। एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर विच डू नॉट ओपन एट ऑल।
क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर बिल्कुल भी ओपन नहीं होते हैं। इन सच फ्लावर द एंथर एंड स्टिग्मा लाइक क्लोज टू ईच अदर। ऐसे फ्लावर में एंथर और स्टिग्मा क्या होते हैं, बिल्कुल क्लोजली होते हैं, क्योंकि इनमें क्या है, बिल्कुल ये बंद है फ्लावर, तो ऑटोगैमी की प्रोसेस हो जाए ताकि इसलिए इनमें क्या होता है, एंथर और स्टिग्मा बहुत ही पास पास में लोकेटेड होते हैं। व्हेन एंथर इन द फ्लावर बड, जब इस फ्लावर बड के अंदर एंथर का क्या होगा, डेहिसेंस होगा, मतलब पॉलन ग्रेन क्या होंगे, रिलीज होंगे। पॉलन ग्रेन कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा टू अफेक्ट पॉलिनेशन। पॉलन ग्रेन किसके कांटेक्ट में आएंगे, स्टिग्मा के कांटेक्ट में आएंगे, और कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, पॉलिनेशन की प्रोसेस हो जाएगी। इससे ओवरऑल हमें क्या समझ में आ रहा है कि कैस्मोगैमस में हो सकता है बाहर से दूसरा पॉलन ग्रेन भी आ जाए, सेम फ्लावर का ही पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र ना हो, बट क्लिस्ट्रोगैमस में ऐसे कोई चांसेस नहीं है। इसलिए क्लिस्ट्रोगैमस में डेफिनेटली क्या होगा, ऑटोगैमी की ही प्रोसेस होगी, मतलब एक ही फ्लावर के पॉलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पे क्या करेंगे, लैंड करेंगे। Thus, क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस। क्लिस्ट्रोगैमस के फ्लावर कैसे होते हैं, ऑटोगैमस होते हैं। एज देर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा, मतलब दूसरे कोई बाहर से कोई पॉलन ग्रेन लैंड करने के बिल्कुल भी चांसेस इसके अंदर नहीं हैं। क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस अ शॉर्ट सीड सेट। ये लाइन को बहुत इंपॉर्टेंटली समझना है आपको कि क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर में अ शॉर्ट सीड सेट बनेंगे। क्या मतलब है इसका, देखिए मैंने आपको ये बताया था कि हम फ्लावर के अंदर क्या देख रहे हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देख रहे हैं, वो 3 चीज़ों से मिलके बना होता है, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल्स। मैंने आपको ये बोला था कि जो ओव्यूल्स हैं ये आगे जाके डेवलप होंगे सीड्स के अंदर, और ओवरी जो है ये आगे जाके क्या बनाएगी, फ्रूट्स बनाएगी। अब अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है देन डेफिनेटली क्या होगा, ओव्यूल किसके अंदर चेंज हो जाएगा, सीड्स के अंदर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे डेफिनेटली क्या बनेंगे, सीड सेट्स बनेंगे, इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। यहाँ पॉलिनेटर की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि फ्लावर क्या है, बंद है, दैट इज़ फ्लावर आर क्लोज्ड होने के कारण यहाँ पे किसी भी पॉलिनेटर की ज़रूरत नहीं है। बर्ड के अंदर ही या फिर फ्लावर के अंदर ही क्या होगा, पॉलिनेशन की प्रोसेस हो जाए, किसी भी बाहर इंसेक्ट या दूसरे कोई पॉलिनेटर की ज़रूरत नहीं है। डू यू थिंक दैट क्लिस्ट्रोगैमी इज एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस टू द प्लांट। अब ये एडवांटेजेस होता है या डिसएडवांटेजेस, तो उसे हम समझते हैं। द एडवांटेज ऑफ क्लिस्ट्रोगैमी इज दैट प्लांट कैन प्रोपेगेट इटसेल्फ अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। अगर कुछ अनफेवरेबल कंडीशन है, कोई पॉलिनेटर नहीं है, पॉलिनेशन की प्रोसेस नहीं हो रही है, फिर भी क्लिस्ट्रोगैमी वाले फ्लावर में डेफिनेटली क्या होगी, पॉलिनेशन की प्रोसेस होगी, कोई भी सिचुएशन हो, क्योंकि फ्लावर्स क्या है, क्लोज्ड है, और उसी के अंदर पॉलन ग्रेन भी प्रेजेंट है और उसी के अंदर स्टिग्मा भी प्रेजेंट है। द डिसएडवांटेज इज दैट, अब डिसएडवांटेज क्या है वो देखते हैं, इज दैट देर इज सेल्फ पॉलिनेशन ड्यू टू विच चांसेस ऑफ वेरिएशन के चांसेस या फिर इवोल्यूशन के चांसेस क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। रिड्यूस क्यों हो जाएंगे, क्योंकि बाहर से कोई दूसरा पॉलन ग्रेन नहीं आ रहा है, जो भी उसकी खुद की जीन्स है वही क्या हो रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो डेफिनेटली इसके अंदर कोई भी वेरिएशंस नहीं होंगे, तो ये एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट देखते हैं गिटोनोगैमी। इसके अंदर क्या होता है समझते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। यहाँ पे क्या हो रहा है, एंथर्स अनदर फ्लावर में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, समझते हैं इसे। यहाँ पे मैंने आपको एक डायग्राम बता रखा है। सपोज़ ये एक प्लांट है, ठीक है, ये एक प्लांट का डायग्राम है, सपोज़ करना है आपको, जिसके अंदर 3 फ्लावर्स बता रखे हैं मैंने, 1 2 एंड 3, ठीक है। ऑटोगैमी में मैंने क्या बोला था, एक ही, इसके पहले जो हमने पढ़ा था ऑटोगैमी, उसकी बात कर रही हूँ मैं। उसके अंदर क्या बोला था मैंने कि एक ही फ्लावर के अंदर जो एंथर्स है वो स्टिग्मा पे क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे पॉलन ग्रेन्स को, मतलब वो एक ही फ्लावर के अंदर वो प्रोसेस हो रही थी। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लांट एक ही है बट फ्लावर्स अलग अलग है। एक ही प्लांट के अंदर सपोज ये एंथर्स जो है ये इसके पॉलन ग्रेन्स इस स्टिग्मा पे क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, या फिर बोल सकते हैं ये जो एंथर्स है ये इस स्टिग्मा पे क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, मतलब ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर क्या है, अलग अलग है, बट ऑफ द सेम प्लांट क्या है, एक ही प्लांट है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम गिटोनोगैमी। देखते हैं हम यहाँ पे, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, वो दोनों दूसरे फ्लावर्स हैं, डिफरेंट फ्लावर हैं,
ऑफ द सेम प्लांट। यही मेन पॉइंट है इसका, प्लांट क्या होगा, सेम होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल्दो गिटोनोगैमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन। ऐसा क्यों बोला है, समझना बहुत ज़रूरी है कि गिटोनोगैमी को हम क्रॉस पॉलिनेशन क्यों कह रहे हैं। क्रॉस पॉलिनेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर पॉलिनेटिंग एजेंट इन्वॉल्व होगा। किसी इंसेक्ट के थ्रू ही ट्रांसफ़र हो सकते हैं, या फिर विंड के थ्रू हो सकते हैं, या फिर वाटर के थ्रू हो सकते हैं, बट यहाँ पे नॉर्मली अपने आप पॉलिनेशन की प्रोसेस नहीं होगी, कोई एजेंट की ज़रूरत होगी, इसलिए हमने इसे क्या बोला, दिस इज़ क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट, इन्वॉल्विंग ए पॉलिनेटिंग एजेंट, डेफिनेटली क्या चाहिएगा, इसके अंदर कोई एजेंट की ज़रूरत। देखते हैं, जेनेटिकली इट इज़ सिमिलर टू ऑटोगैमी, बट ये कैसा है, सिमिलर है ऑटोगैमी से। ऑटोगैमी क्या बोला था, एक ही फ्लावर के अंदर प्रोसेस हो रही थी, मेल भी इसी के अंदर प्रेजेंट है, फीमेल भी इसी के अंदर प्रेजेंट है, बट यहाँ पे हम डिफरेंट फ्लावर की बात कर रहे हैं। तो ऑटोगैमी के कैसे सिमिलर हुई है, कैसे हुई है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम एक ही प्लांट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो जीन्स हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे। जीन्स में कोई चेंजेस नहीं है, जीन्स में चेंजेस नहीं होने की वजह से इट इज़ सिमिलर टू ऑटोगैमी। सिंस पॉलन ग्रेन कम फ्रॉम द सेम प्लांट, क्यों सिमिलर है ऑटोगैमी के, क्योंकि ये पॉलन ग्रेन्स कहाँ से आए हैं, सेम प्लांट से ही आए हैं। नेक्स्ट समझते हैं जीनोगैमी। जीनोगैमी क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। सी लास्ट गिटोनोगैमी में हमने क्या बोला था, सेम प्लांट है बट फ्लावर अलग अलग है। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं डिफरेंट प्लांट्स में। जैसे ये आपको दो प्लांट्स मैंने बता रखे हैं, दिस इज़ योर फर्स्ट प्लांट एंड दिस इज़ योर सेकंड प्लांट। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम दिस एंथर टू दिस स्टिग्मा। एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे क्या हो रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जीनोगैमी। This is only the type of pollination which during pollination bring genetically different types of pollen grain. इसी में क्या हो सकते हैं, जीन्स चेंज हो सकते हैं, जेनेटिकली दे विल बी डिफरेंट, क्योंकि प्लांट क्या है, डिफरेंट है। तो डिफरेंट टाइप के पॉलन ग्रेन कहाँ पे लैंड करेंगे, स्टिग्मा पे लैंड करेंगे। एक कंबाइनली मैंने बता रखा है आपको। हम अगर देखें यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन या फिर ऑटोगैमी की बात करें तो क्या हो रहा है, पॉलन ग्रेन इसी के पॉलन ग्रेन इसी के स्टिग्मा पे लैंड कर रहे हैं, इसको हमने बोला था ऑटोगैमी। सिमिलरली गिटोनोगैमी में हमने क्या बोला था, प्लांट एक ही है, यहाँ पे देखिए एक ही प्लांट के फ्लावर्स है, ये दोनों प्लांट एक ही है, बट एंथर कहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो इसे हमने क्या बोला, गिटोनोगैमस पॉलिनेशन। सिमिलरली क्रॉस पॉलिनेशन या फिर हम बोल सकते हैं जीनोगैमी। जीनोगैमी क्या हो रहा था, ये एक दिस एंथर इज ट्रांसफरिंग दिस पॉलन ग्रेन टू अनदर फ्लावर स्टिग्मा, तो इसे हमने क्या बोला, जीनोगैमी। ये ऑटोगैमी कंडीशन है, ये गिटोनोगैमी कंडीशन है, और ये जीनोगैमी कंडीशन है। आई होप ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग and don't forget to like, share and subscribe.